तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं इसकी हिंदी यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन है अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, एक पतंग जो कि वर्गाकार है, वर्गाकार है और उसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। उसमें 8 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुजाकार पूंछ लगा हुआ है। ज्ञात करें इस पतंग को बनाने के लिए, इस पतंग को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कागज चाहिए। ठीक है, लगाइए थोड़ा ब्रेन। क्वेश्चन कहता है कि एक पतंग है, 32 सेंटीमीटर उसका विकर्ण है, वो वर्गाकार है। उसके नीचे पतंग में नीचे लगा रहता है ना, जैसे ये पतंग है आपका, तो नीचे एक ये पूंछ लगा रहता है ना। ये पूंछ कैसा है? समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता करना है कि कुल कितना इसका एरिया चाहिए इस कागज पतंग को बनाने के लिए। ट्राई कीजिए। चलिए मैं करवाता हूं, देखिए। तो पहले तो इसके लिए ना आपको त्रिभुज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भुजा के आधार पर। और कितने होते हैं टोटल? 3। और ऐसे ही हम दूसरा टाइप होता है जिसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी 3 होते हैं, इसलिए आपका टोटल 6 टाइप का ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो भुजा के आधार पर आपका जो ट्राइंगल है, जो सबसे पहला होता है, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। ठीक है ना। या हिंदी में इसी को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? अलग अलग।
मान लो ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, सभी भुजा अलग अलग माप के होंगे, तो उसको हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस ट्राइंगल। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। पहले आप इतना नोट करो, फिर आगे का। तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया। तीसरा जो ट्राइंगल है आपका वो होता है जिसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं उसकी सम होती है, मतलब बराबर होती है। ठीक है ना। तो जिसके सारी भुजाएं इक्वल होंगी तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, सभी एंगल इसके 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ये भुजा के आधार पे 3 त्रिभुज, कौन कौन से? विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ठीक है। ऐसे ही कोण के आधार पे हम लोग 3 तरह के त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन पहले आपको उसके लिए समझना होगा कोण। मान लो एक कोण है ऐसे x डिग्री का, यदि ये x डिग्री लेस देन 90 है, 90 डिग्री से कम है ये कोण, तो उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। हिंदी में इसी को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, न्यून कोण, यदि 90 डिग्री से कम है तो। यदि 90 डिग्री है x तो हम उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण, नॉट त्रिभुज, समकोण। यदि कोई कोण 90 डिग्री का है, ऐसे दिखाते हैं 90 डिग्री को, तो वो समकोण है। इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। और एक क्या होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, देखो 90 डिग्री तो इतना होगा, यदि इससे ज्यादा है तो इसको हम कहते हैं, जब कोण आपका है ना 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। मैं यहीं पे लिख देता हूं, ऑब्ट्यूस एंगल, या हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग अधिक कोण। ठीक है ना। कोण और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन हमें अभी इतने की जरूरत है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं। तो पहला आपका ट्राइंगल हो गया टाइप, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में फर्स्ट, जिसकी सारे एंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका सारा एंगल कैसा हो? न्यून कोण हो। जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया 40, ठीक है ना, इसको ले लिया 70, तो अब ये कितना बचा? 80, सॉरी 70, 70 और 4, 70 और 30, 110, 110 हुआ, 110, तो 70 बचाइए। ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, इसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कोण हैं, ए बी सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, सभी के सभी 90 डिग्री से छोटे होंगे, इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। दूसरा आता है आपका समकोण त्रिभुज,
एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में नीचे वाला इसको कहते हैं आधार, इसको हम कहते हैं लंब परपेंडिकुलर, और इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, इसको कहते हैं कर्ण। इसमें आप आगे हम लोग चीजें पढ़ेंगे। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, इसे हमने क्या कहा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, या इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अभी तो बस नाम बता रहा हूं मैं। तो फर्स्ट न्यून कोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है आपका जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। मान लो ये 120 डिग्री का, तो एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, या इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब एक चीज इसमें क्या है, सुनो, मुझे बताओ एक त्रिभुज में कितने 90 डिग्री के कोण पॉसिबल है। एक त्रिभुज में हम कितने 90 डिग्री के कोण बना सकते हैं? क्या किसी त्रिभुज के दो कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं क्या? बताओ भाई, क्या किसी त्रिभुज के दो कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यदि मैं दो कोण 90 डिग्री का बना दूंगा, सोचो सपोज करो ये भी कोण 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का 2 मिनट के लिए, तो ये तीसरा कितने का होगा? दो ही मिलके 180 हो जाएगा, ये जीरो थोड़ी ना होगा। तीनों कोण मिलके 180 होता है, इसलिए एक त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, या 90 डिग्री से अधिक एक ही कोण हो सकता है। एक ही एंगल, एक ट्राइंगल में 90 या 90 से ज्यादा हो सकता है। बाकी दोनों कोण जो है वो न्यून कोण होंगे। कैसे कोण होंगे बाकी दोनों कोण? न्यून कोण, एक्यूट एंगल्ड होंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए पहले आप इसको। अब इसमें आ जाओ आप त्रिभुज के एरिया पर। देखो, तो आपका फर्स्ट त्रिभुज था जिसको हमने कहा था विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। ठीक है ना? तो विषम बाहु त्रिभुज आपका ये विषम बाहु त्रिभुज है जैसे आपका। ठीक है, मान लो इसमें ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, और ये साइड आपका 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इसका यदि हम एरिया निकालेंगे, वैसे तो एक जनरल पहले हम देख लेते हैं, जनरल एक ट्राइंगल का एरिया, एक त्रिभुज का एरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि एरिया कभी भी किसी भी चीज का जो एरिया है, आप हमेशा ये याद रखना, एरिया कभी भी किसी चीज का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दो साइड का मल्टीप्लाई, ये एरिया होता है किसी भी चीज का, और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। लेकिन यदि जैसे आप देखो, जैसे इसका आपने क्या किया, लेंथ ये है और ये ब्रेथ है, तो आपने L इंटू बी कर दिया। लेकिन एक ट्राइंगल का जो जनरल एरिया है वो क्या होता है, देखो कि आप इसका देखो, इसमें एक साइड तो इसका बेस है एरिया, जो ये जनरल है, जो मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ कहा है, किसी भी चीज का एरिया होता है उसका बेस, उसके बेस को उसके हाइट से गुना कर दो तो आपका एरिया निकल आएगा। अब इसका बेस L है, हाइट B है,
तो एरिया निकल आएगा। किसी भी चीज का एरिया यही होता है, उसके बेस को उसके हाइट से गुणा कर दो तो आपको एरिया निकल आएगा। अब जैसे ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल का भी एरिया वही होगा। ये बेस है, स्मॉल बी दिखा देते हैं, और इसका हाइट कहां से होगा? ये तो इसका हाइट होगा नहीं, ये तो इसकी भुजा है, हाइट तो नहीं होगा। हाइट क्या होगा? ऐसे, ये जो 90 डिग्री का होता है वो हमेशा हाइट होता है, इसका हाइट h ले लिया। तो ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। लेकिन अब प्रॉब्लम है क्या कि ये ऐसे इक्वल तो नहीं था, ऐसे ऐसे। लाइफ में अब कभी भी जब आप कभी भी कोई एरिया ऐसा देखो जहां ये ऊपर इसकी दोनों भुजाएं ऐसे मिलके चोंच बन जाए, ऐसे, आप ये ध्यान रखना, तो एरिया में हम 1/2 से गुना करते। तो क्या आपने बचपन से यही पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस गुने ऊंचाई, या इसी को आपने हिंदी में ऐसे भी पढ़ा होगा 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। ठीक है, तो एरिया किसी भी चीज का बेस गुने ऊंचाई होता है। यदि आपको कभी भी ऐसा दिखे कि किसी का एरिया ऊपर जाके ये दोनों ऐसे मिलके चोंच जैसा ऐसा बन गया, तो उसके एरिया में 1/2 गुना होगा। इसके अलावा एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, हम जनरल एरिया ऐसे ही निकालते हैं कभी। ठीक है, अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे इस विषम बाहु त्रिभुज का, तो हमें क्या पता होना चाहिए? बेस, जो कि मुझे पता है, और ये मुझे हाइट पता होना चाहिए इसे। अब ये हाइट यहां नहीं पता है और हम फंस गए। तो इसका सॉल्यूशन दिया हीरोन ने। हीरो नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स ने कहा कि जब हम ऐसे फंस जाएं कि भाई हम तो जानते हैं किसी का भी एरिया दो साइड का गुना करेंगे तो एरिया होगा बेस, या उसी को कहते हैं कि बेस और ऊंचाई को गुना कर देंगे तो एरिया आएगा। लेकिन इसमें तो नहीं आएगा, स्केल एंड ट्राइंगल में, विषम बाहु त्रिभुज में। तो इसमें क्या करेंगे हम? तो हीरोन ने कहा कि देखो भाई, आप इसमें क्या करना, एक साइड को ए मान लो, एक साइड को बी मान लो, और एक साइड को सी मान लो, और इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो, एस। इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना? वो क्या होता है कि तीनों साइड का जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। देखो 2 से भाग किया है क्योंकि इसका नाम है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो आधा, ये मत सोचना कि 1 2 3 है तो 3 से भागोगा नीचे, 2 ही होता है वो हमेशा। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और फिर आप ट्राइंगल का एरिया ऐसे करके निकालो, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और आपका एरिया निकल जाएगा। ये हीरोन्स ने कहा। तो यदि हम हीरोन्स फॉर्मूला इस वाले ट्राइंगल के लिए चिपकाएं, ये भी सभी ट्राइंगल के लिए वैलिड है। जरूरी नहीं है कि स्केलन ट्राइंगल विषम बाहु का आएगा ऐसा, इससे इस फॉर्मूले से। हीरोन्स फॉर्मूला सभी तरह के ट्राइंगल का, त्रिभुज का आपको एरिया दे देगा, यदि आपको तीनों की भुजा पता है, तीनों भुजा प्राप्त पता हो तो हर ट्राइंगल का ये एरिया बता देगा आपको। जरूरी नहीं है कि विषम बाहु में ही लगेगा, सभी में लगेगा। ठीक है, तो जैसे इसी वाले में हम लगाएं तो क्या हो जाएगा? देखो तो S इक्वल टू 3 + 4 + 5 बटे 2। तो 4 3 7 5 12, 12 को 6 से 2 से भाग करोगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप इसका एरिया निकाल लो। तो जब आप एरिया निकालोगे तो क्या लिखोगे? S जो कि 6, फिर 6 माइनस A जो कि है 3, फिर 6 माइनस B जो कि है 4, और 6 माइनस 5 C जो है 5 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखो 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, तो कितना हो गया? देखो तो ये 3 दूनी 6, तो 6 गुने 6 36, 36 का रूट 6। तो आपका एरिया आ गया इस त्रिभुज का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, या इसी को कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हम एरिया हीरोन्स फॉर्मूला लगा के किसी भी त्रिभुज का एरिया हम निकाल सकते हैं, चाहे वो 6 में से कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है, इसको नोट करिए, और किसी को लगता है कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। चलिए आगे बढ़िए।
अब आप आ जाइए, दूसरा जो आपका ट्राइंगल था वो था विषम बाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, या जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, ये नाम से ही पता चल रहा है हमें, मतलब दो भुजाएं इसकी समान होंगी, एक ये भुजा मान लो और एक भुजा हमने ये ले ली, कोई भी तो समान हो सकता है, जो नहीं यही दो हो सकता है, ये दोनों समान हो, ठीक है ना, लेकिन अभी हम लेके चल रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा समान है। तो जब भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज मिलेगा तो जो समान भुजाएं हैं इसके विपरीत कौन सा कोण है, ये वाला, और इसके विपरीत कौन सा कोण है, ये वाला, ये दोनों कोण भी समान होंगे, दो भुजाएं समान होंगी, मान लो ये ए है, ये ए है और ये आपका बी है, तो दो भुजाएं समान होंगी, उन दोनों भुजाओं के अपोजिट वाला जो कोण होगा, एंगल होगा, वो भी इक्वल होगा। अब इसका हमें एरिया निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, बोलो भाई, क्षेत्रफल के लिए मैंने क्या बोला आपको, क्या कहा था मैंने अभी, क्षेत्रफल जब भी पूछो तो आप क्या बोलोगे, कोई बोलो भाई, मैंने अभी आपको कहा कि जब, हाँ, कि जब भी आपसे पूछा जाए एरिया तो आधार गुने ऊंचाई, लिख दिया हमने। अब हम कहेंगे सर बेस तो दिया है लेकिन ऊंचाई कहां है, फिर फंसा दिया, ठीक है। तो इसमें हम देखो, यदि मुझे ये तीनों भुजाएं पता है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है एरिया का, जो कि बेस इंटू हाइट ही है। लेकिन आप देखो एक बात, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब ये दोनों भुजाएं मिलके एक जगह ऐसे चोंच बन जाए तो हम 1/2 भी लगाते हैं, तो आप 1/2 भी लगाओगे, तो आपका एरिया हो गया 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई। लेकिन गुरुजी ऊंचाई तो पता ही नहीं है हमें कि ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई क्या होगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊंचाई। लेकिन ये ऊंचाई फाइंड कैसे होगा, तो देखो, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, देखो, तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो जैसे ही आप यहां से ये हाइट बनाओगे तो ये हाइट करता क्या है, ये इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखो किसी भी त्रिभुज के ना बहुत सारे केंद्र होते हैं, जैसे सेंट्रॉइड है ना, जैसे हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केंद्र हम आगे पढ़ेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि वो सारी चीजें इसी पॉइंट से, वो सारे पॉइंट यहीं पे आता है, और जो ये हाइट है उसका ये हाइट भी होता है, वही उसका एल्टीट्यूड भी होता है, ठीक है ना, और जो बेस है, बेस को ये बराबर भागों में बांट देता है ऐसे। तो बेस यदि आपका ये b था, ऐसे यहां से लेके यहां तक, तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा, b/2 और b/2, आधा आधा बांट देता है। यदि हम किसी समद्विबाहु त्रिभुज में उसके इस शीर्ष से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों इस भुजा को बराबर भागों में बांट देगा हमेशा। अब आप देखो, आपको पता है ये जो है नाग, ये नाग A है, और ये जो नागन है इसकी लंबाई क्या है, b/2, तो आप इसकी ऊंचाई निकाल लो। कैसे निकालोगे उसकी ऊंचाई, कौन बताएगा मुझे, इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे h, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपका h है, ये है ना परपेंडिकुलर, h है, तो h का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? b/2 का स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा? हाइपोटेनियस आ जाएगा, जो कि है a का स्क्वायर। हम लेके चले ना हाइपोटेनियस को, a का स्क्वायर। अब मुझे यहां से h निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 होगा कि नहीं? और यदि हम इस h, हमें तो h चाहिए, तो स्क्वायर को इधर लाओगे, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो आपको पता चलेगा कि हम इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4, लिख सकते हैं कि नहीं? अब क्या 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा? 4 का तो रूट हमें पता होता है कि 2 होता है, तो आपका h आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका एरिया क्या आ जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का? याद करो क्या लिखा था अभी हम लोगों ने? 1/2 बेस गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार, तो आपका आधार ही है, लेकिन आपका हाइट आ गया क्या? 1/2 और 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो, तो इसको सही करो तो क्या आएगा? b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फाइनली आइसोसेलेस ट्राइंगल का समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? b/4, ठीक है, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकला? तो a बेस इंटू हाइट से निकला। और यदि ट्राइंगल है तो 1/2 लगेगा, क्योंकि सभी ट्राइंगल में ये दो भुजा मिलके यहाँ पे चोंच जैसा बन जाएगा, ये तो 1/2 तो लगेगा सभी में। तो इसी फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया कि b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको आप कॉपी करो, फिर से मैं समझा रहा हूं, सुनिए। पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लो। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो मुझे ये पता है कि इसका दो साइड समान होगा। मैंने इन दोनों साइड को समान मान लिया, तो ये a है तो ये साइड भी a होगा, तो ये इसका बेस है नीचे। ठीक है, मैंने इस त्रिभुज का नाम रख दिया P, Q और R। ठीक है, यदि ये दो भुजा समान है तो इस भुजा के पीछे ये वाला अपोजिट, ये वाला कोण, और इस भुजा के अपोजिट ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी समान होंगे। ठीक है साहब, फिर मैंने कहा कि जब भी हमें किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना होता है, तो एरिया क्या होता है? किसी भी चीज का एरिया वो होता है बेस गुने ऊंचाई। और यदि ये ऐसा चोंच बन जाए दो भुजा मिलके, तो हम एरिया में हमेशा 1/2 से गुना करते हैं, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशन होता है, तो इसे लिए 1/2 से डिवाइड करते हैं। अब देखो सुनो, अब मैं क्या चाहता हूं कि यार मुझे इसकी हाइट पता चल जाए, तो मैंने क्या कहा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, यदि आप यहां से इसके विपरीत भुजा पर एक लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर लगा देंगे, तो वही ऊंचाई होगा। ठीक है ना? कभी भी हम ऊपर किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ऐसा नहीं कि इसी में, किसी भी ट्राइंगल में यदि आप इसके एक वर्टेक्स से, एक शीर्ष से नीचे वाली भुजा पे, अपोजिट भुजा पर परपेंडिकुलर लगा देंगे, तो वो उसका हाइट होगा। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या फिनोमेना देखा गया है, स्पेशलिटी, कि यार जैसे ही आप इसमें परपेंडिकुलर डालोगे तो नीचे ये बेस को, ये जो पॉइंट है मान लो O, ये दो भागों में बांट देगा। तो बेस B था तो ये हो जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा b/2। तो मुझे दिख रहा है कि अरे यार एक ट्राइंगल है जिसका ये H है, ये A है, 90 डिग्री भी है, और ये साइड भी मुझे पता है। तो यदि 90 डिग्री है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होता है,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन कहता है? पाइथागोरस। तो अब देखेंगे यार हाइपोटेनियस क्या है मेरा इस ट्राइंगल में, तो वो ए है, कर्ण, कर्ण ए है। आपका परपेंडिकुलर क्या है? ऊंचाई एच। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हाइट जो है यही परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका? दिस वन b/2, तो b/2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन किया तो ये आया एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4। अब मुझे तो एच चाहिए, तो मैंने क्या किया, एच स्क्वायर को तो ऐसे रहने दिया और ये वाला इधर की तरफ लेके आ गया। तो ए स्क्वायर, ये ए है ना, ए स्क्वायर, इसमें से माइनस हुआ बी स्क्वायर बटे 4। अब मुझे तो हाइट चाहिए इस फॉर्मूले में रखने के लिए, तो मैंने क्या कर दिया, इस स्क्वायर को इधर की तरफ ले गया। तो जब भी आप स्क्वायर का साइड चेंज करोगे तो वो रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे 4, तो ये 4 ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 नीचे जो है, 4 का तो रूट होता है, तो क्या होता है 2, तो ये तो नीचे है ना, देखो रूट के नीचे है, ये अपॉन में है, यहां आप 1/4 है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 4 का रूट 2, और ये रह जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इस h को रख दीजिए इस एरिया में, तो एरिया आपका क्या था, आपका एरिया था 1/2 बेस गुने ऊंचाई, और आपका ऊंचाई है 1/2, ये वाला वैल्यू रखो, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कर दो b गुने 1, ऊपर b आ जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो ये जो है आपका हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, और ये बहुत काम का है। आप ये मत सोचना अरे यार जब मुझे हीरोन्स फॉर्मूला पता है कि यार ये ए है, ये ए है, बी है, मैं हीरोन फॉर्मूला से निकाल लूंगा, ठीक है ना, हीरोन फॉर्मूला से जरूर निकाल लेंगे। लेकिन यदि मुझे बी और ए दिया है तो ये इस वाले फॉर्मूले से निकालना ज्यादा इजी पड़ता है। प्लस जब हमें साइड निकालने को कह देगा, मान लो एरिया दे देगा और एक साइड दे देगा, तो दूसरा साइड निकालने के लिए मुझे इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए मैं सीधा भी इसका ना सीधा ये फॉर्मूला लिख सकता था और मैं आपको बोलता रट लो इसको, लेकिन क्या होता है जब क्वेश्चन फंसता है ना तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे आया। क्वेश्चन जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन देगा फंसाने वाला, तो आपको ये यदि पता है कि कैसे आया तो आप उस क्वेश्चन को निपटा दोगे। मैंने आपको एक चीज जो यहाँ पे काम की ये बताया है और इसके ऊपर चीजें पूछ लेता है तो क्या क्या मैंने बताया कि विषमबाहु त्रिभुज में यदि हम विषमबाहु त्रिभुज में यदि हम इसके इस शीर्ष से एक नीचे यदि लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा, अपोजिट भुजा को ये 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये इसका क्या हो गया, इसका मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और ऐसा लाइन जो त्रिभुज को 2 बराबर, और ये 2 बराबर एरिया में भी बांटता है, इस त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में बांट देगा। मान लो ये त्रिभुज है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ये देखो, तो ये जो लाइन है ना इसका एक स्पेशल नाम है। वैसे तो हम लोग जब सेंटर्स डिफरेंट त्रिभुज के डिफरेंट केंद्र के बारे में पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इन फॉर द टाइमिंग आप अभी एज ऑफ नाउ ये समझ सकते हैं कि इसी को हम कहते हैं, ये जो लाइन है इसी लाइन को हम लोग कहते हैं मीडियन, मीडियन, इसको हम मीडियन कहते हैं, मीडियन। हिंदी में इसी को हम कहते हैं माध्यिका, माध्यिका, ठीक है ना। मान लो आप यहां से ड्रॉ कर दोगे
ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन ऐसे डाल दो और वो परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बोलो भाई कोई, इसको क्या कहेंगे, माध्यिका। गलत। माध्यिका तब कहेंगे जब ये दोनों भुजाएं, ये देख रहे हो, ये दोनों भुजाएं ये समान हो, ये माध्यिका नहीं हो सकता है। बस माध्यिका वही होगा जो ये जो दो भुजाएं समान है वहां से ड्रॉ किया जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। माध्यिका तभी बनेगा जब आप समद्विबाहु त्रिभुज में, सभी में नहीं कह रहा मैं, समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं समान है उसके शीर्ष से परपेंडिकुलर डालना है, तभी ये दोनों बराबर भागों में बटेगा, ये ध्यान रखना इस बात पर, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और बहुत ही अच्छा है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसके ऊपर क्वेश्चन होता ही होता है। लास्ट ईयर भी जब पूछा था उसमें भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर शायद क्वेश्चन था, और ठीक है ना, इक्विलैटरल के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल तो अपने आप में बहुत बड़ा जो है संसार है इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज का। तो इस समबाहु त्रिभुज के सभी चीजों पे हम चर्चा कल करेंगे। आप अभी इतनी चीजों को पचाएं जितना आज करवाया है, ठीक है। मिलते हैं कल। और अब किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ लो पहले, कोई भी डाउट हो किसी का तो पूछ लो, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा। जय सर, गुड नाइट, थैंक यू। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो भी स्टूडेंट हमारे इस बैच को देख रहा है यूट्यूब पे डेमो, तो वो हमारे पेन ड्राइव कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। पेन ड्राइव कोर्स, उस पेन ड्राइव में क्या होगा, आपका एक एक चीज इसी तरह से क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके पूरा हमने उसमें आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, है ना, CSF एक्ट एंड रूल सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है। प्लस उसमें आपका एक तो क्लास हो गया सारा, प्लस उसमें आपका 2008 से लेके 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर विद क्वेश्चन डिस्कशन के साथ होगा। प्लस उसमें आपका प्रैक्टिस सेट होगा 32, प्लस आपका पेन ड्राइव के बैच में एडमिशन हो जाएगा जो CSF LDC 2023 का बैच है। अभी 24 वाला बैच भी स्टार्ट हो गया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 23 वाला बैच है ये, तो 23 वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास पूरा इनफ टाइम है, 100% बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके आप निकाल सकते हैं एग्जाम, ठीक है ना। तो ये होगा, प्लस बैच में एडमिशन हो जाएगा। तो बैच में इसी तरह से जो डिस्कशन क्लास हैं, जो हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्लासेस करते हैं, वो आप देख सकते हो लाइव आके आप अपना डाउट पूछ सकते हो 1 to 1, है ना। क्लास यदि साथ में नहीं पूछ सकते तो क्लास को बाद रुक के पूछ सकते हो कि सर मेरा ये डाउट है मुझे बता दो। तो कहीं भी कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन एकदम तरीके से हो और एग्जाम में आपको कमांडो बना के भेजेंगे कि 100% आपका एग्जाम निकल जाए। तो पेन ड्राइव को आप अपने फोन में लगाओ और आराम से देखो, उसमें नेट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो नाइट में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस जिसमें आपका डाउट क्लियर किया जाता है, तो डाउट क्लास ज्वाइन कर सकते हो इसी तरह से, ठीक है। पेन ड्राइव का जो फी है वो बहुत ही प्यारा सा है, 4500, जिसमें आपको हम क्या दे रहे हैं, ये सारा सब कुछ प्लस बैच ऑनलाइन लाइव क्लासेस का, जिसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हो, है ना, इस तरह के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्लस एग्जाम के टाइम में हम लोग 10 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करेंगे, है ना, 200 क्वेश्चन का, जैसा एग्जाम आता है अपना डिपार्टमेंट पूछता है
विद डिस्कशन, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो सोचो कहीं भी छोटा सा भी पॉइंट नहीं छूटेगा कि आपका सिलेक्शन ना हो। 100% 170 प्लस का टारगेट रहेगा और अपन अचीव करेंगे उसे, ठीक है। लेकिन वो तभी होता है जब आप सिलसिलेवार में प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे। बहुत से स्टूडेंट अभी इधर उधर से चीजें पढ़ रहे हैं, कभी इधर कभी वो कभी वो, कभी बार मुझे फोन भी करते हैं कि सर प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। प्रॉपर प्रिपरेशन तभी होगा जब आप एक एक चीज प्रॉपर सिलसिलेवार में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पेन ड्राइव में आप ग्रुप में पेन ड्राइव बैच में एडमिशन ले लीजिए। पेन ड्राइव आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगा। कैसे? तो पेन ड्राइव का फी आप 9205330671, ये हमारा यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे सेंटर का। तो हमारा सेंटर जो है ना महिपालपुर में, जो सीएसएफ का जीवीएस कैंप है, गेट नंबर 2, न्यू दिल्ली, आप सबको पता है ना। तो वहां पे हमारा सेंटर है, वहां आके भी ले सकते हैं या इसी नंबर पे कॉल कर लीजिए। तो जहां भी आप पोस्टेड है वहां स्पीड पोस्ट के थ्रू भी हम लोग भेजते हैं। स्पीड पोस्ट से ही जनरली सब स्टूडेंट मंगवाते हैं, तो आप वहां भी आपको मिल जाएगा 3 to 5 वर्किंग डेज में। करना क्या है, इसी नंबर पे आप फोन पे गूगल पे कर दो, बैंकिंग नेम राकेश कुमार ठाकुर आ जाएगा। यदि आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो इसी नंबर पे कॉल करके डिटेल मंगवा लो, इंस्टीट्यूट का बैंकिंग डिटेल और या क्रेडिट कार्ड का डिटेल। तो उससे भी फी पे करके आप जो है अपने एड्रेस पे पेन ड्राइव मंगा सकते हो। फी पे करने के बाद आपको करना क्या है, अपना नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस विद फोन नंबर आपका, प्लस जिस फोन में चलाएंगे उस फोन का नाम, प्लस उस फोन का चार्जर टाइप कि किस टाइप का है, सी टाइप का है कि माइक्रो टाइप का चार्जर है। इसी नंबर पे उस सारे डिटेल को आप व्हाट्सएप कर देंगे, हमारे पैकिंग टीम के पास चला जाएगा, पैकिंग वाले पैकिंग करके आपको सारा डिटेल दे देंगे। 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका पेन ड्राइव आपको डिलीवर हो जाएगा और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। स्टिल आपको कोई डाउट रह गया हो तो इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करें, ठीक है। तो सब बोलो भारत माता की जय। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।